नमस्कार। क्या आपको भी लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड का काम है, डायरेक्ट सेलिंग मिसलीडिंग करने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग लोगों को मिसलीड कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग पैसा फंसाने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग लोगों के घर घर जाने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग मूर्ख बनाने का काम है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है, बने रहिए। मात्र 8 मिनट के अंदर में आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई क्या है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई, क्यों लोग ऐसा इसको समझते हैं, लेकिन असली चीज क्या है? तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में क्या है? डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कैसे हुआ और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के ट्रेंड से अलग क्यों है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केट में कोई एक कंपनी होती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट होता है, चाहे वो टीवी में आप देखिए, चाहे पेपर में देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, होर्डिंग्स लगे होते हैं। बड़े बड़े जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, वो सेलिब्रिटीज उसका प्रचार करते हैं। सेलिब्रिटी में कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से हो सकता है, या कोई भी ऐसा नाम जिसको आप जानते हैं जो अपने इन्फ्लुएंस में आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने को प्रेरित करता है। साथ में होता है वो लोग जो पैसा लगाते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, मॉल वाला होता है, इत्यादि बहुत सारे चेन्स होते हैं। और लास्ट में आते हैं हम और आप, बोले तो कस्टमर। तो ये कंपनी और कस्टमर के बीच में जो ये इतना बड़ा छेद है, इतना बड़ा जो गोल है, इसके बीच में काफी कुछ पैसा बढ़ जाता है। नतीजा क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो कॉस्ट में बनता है, आप तक पहुंचते पहुंचते काफी महंगा हो चुका होता है। वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें कोई भी ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, वो इन चीजों को इग्नोर करती है। न तो उसका आपको टीवी में विज्ञापन दिखेगा, न कहीं होर्डिंग लगा दिखेगा, न कहीं पेपर में आपको इश्तिहार दिखेगा। उस कंपनी का सिंपल तरीका होता है, प्रोडक्ट कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ और डायरेक्ट सेलर तक पहुंच गया, और डायरेक्ट सेलर का ही जिम्मा होता है उस कंपनी का प्रचार करने का। डायरेक्ट सेलर का ही जिम्मा होता है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने का या खुद कंज्यूम करने का। यह सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक आम इंसान को खास बनने का, आम इंसान को ब्रांड एम्बेसडर बनने का, आम इंसान को पैसा कमाने का एक शानदार अवसर मिलता है, जो इनडायरेक्ट सेलिंग में, ट्रेडिशनल मार्केट में कभी नहीं मिलता। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप रिनॉन्ड नेम नहीं है, आपको लोग नहीं जानते हैं, तो कोई भी कंपनी आपको प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए नहीं पूछेगी। लेकिन इस सेक्टर में आप एक आम इंसान हैं, आपने कोई एमबीए नहीं किया, आपने कोई बड़ी पढ़ाई नहीं की, आपका कोई चेहरा परिचित नहीं है, लेकिन चूंकि उस प्रोडक्ट से आप प्रभावित हुए, उस प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपको वो अच्छा लगा और उसके विषय में अपने लोगों को आपने बताना स्टार्ट कर दिया, लिहाजा उस कंपनी के आप बन गए ब्रांड एम्बेसडर। तो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां आम इंसान को खास बनने का एक मौका देती है। और ये जो मीथ है कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां रेट बढ़ाकर आपसे वसूलती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां जो कटौती हो रहा है, उसी कटौती को डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां, ये जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके बीच में पैसे को बांट देती है। वहां प्रचार हो रहा है, यहां प्रचार नहीं हो रहा, पैसा बच रहा है। वहां डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लगा रहा है, वो पैसे का भी पैसा कमा रहा है, यहां पर किसी ने पैसा नहीं लगाया। सिंपल कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको आप डायरेक्ट सेलर बोल सकते हैं, और डायरेक्ट सेलर से सिंपल कंज्यूमर, कस्टमर, या खुद डायरेक्ट सेलर यहां कंज्यूमर होता है। सिंपल फॉर्मूला है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम होता है, एक सॉलिड सिस्टम होता है, एक शानदार सिस्टम होता है। आज 150 सालों से ये विश्व भर में प्रमाणित है, प्रचलित है। और भारत में 1995 से ये भारत में बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, और 2001 के बाद से तो डायरेक्ट सेलिंग ने बिल्कुल धूम मचा कर रखी है। ये अलग बात है, इसमें बहुत सारी गलत कंपनियां भी मनी सर्कुलेशन के नाम पे, चीट फंड के नाम पे मार्केट में आ गई। लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कोई चीट फंड नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कोई मनी सर्कुलेशन नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट का रेट बढ़ाकर, अनाप शनाप रेट करके और पब्लिक को गुमराह करना, ये कतई नहीं होता। इसको लेकर सन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने काफी नोटिफिकेशन जारी किए, काफी रूल्स बनाए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और नए नए गाइडलाइंस जारी किए।
सेंट्रल लेवल पे भी गाइडलाइंस जारी हुए, स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोटिफिकेशन सन 2001, सन 2021, सन 2022 में जारी किए। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन नाम की संस्था बनी, जिस एसोसिएशन का उद्देश्य ही यही है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का काम सही तरीके से चले। और डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनियां आज भारत में सही तरीके से काम कर रही हैं, वो सभी कंपनियां इसके मेंबर हैं और इसके गाइडलाइन को, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करती हैं। आने वाले समय में जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा आ रहे हैं, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का काम है। यहां के प्रोडक्ट वैल्यूएबल होते हैं, यहां के प्रोडक्ट को रेट बढ़ाकर आपसे नहीं लिया जाता। अगर रेट बढ़ाकर लिया जाएगा तो वो कंपनी मिसलीड कर रही है, फिर वो पॉन्जी स्कीम में आती है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के जो रेट्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो वैल्यूएबल होते हैं, आपको उतनी वैल्यू देते हैं जितना वो आपसे दाम लेते हैं। साथ में आपको कुछ डिस्काउंट भी देते हैं, साथ में आपको इनकम का रास्ता भी देते हैं। आप चाहे तो इनकम करें और चाहे तो केवल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके शांति का सहयोग दें। यह है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आज भारत में बहुत तेजी से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्रचार प्रसार हो रहा है और हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जिंदगी इस सेक्टर में आकर, इस सेक्टर से जुड़कर अपने कंपनी का, जिस कंपनी में भी वो जुड़े हैं, उस कंपनी के ब्रांड का प्रचार करके अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं आईएमसी बिजनेस से, तो हम लोग आईएमसी का प्रचार करते हैं। आईएमसी की टी शर्ट अभी नहीं पहने हैं लेकिन पहनते हैं, आईएमसी की टी शर्ट पहनते हैं, आईएमसी की पैंट पहनते हैं, आईएमसी के शूज पहनते हैं, आईएमसी की घड़ी पहनते हैं, आईएमसी का ब्रेसलेट पहनते हैं, आईएमसी का हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला चाट मसाला सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है। तो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां कभी भी आपको गुमराह नहीं करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां एक सिंपल फॉर्मूले पे काम करती हैं और बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का जन्म आज से 150 पौने 200 साल पहले 1930-32 के आसपास में, अब तो 200 साल करीब करीब हो जाएगा, 7-8 साल बाद, करीब करीब 1930-32 के आसपास में एक कंपनी ने महिलाओं को लेकर एक प्रोडक्ट उतारा था, हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और उसके बाद धीमे धीमे एमवे जैसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई। आज तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है, जो अच्छी कंपनियां हैं, मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की बात को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग में कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग में कोई पैसे का खेल नहीं होता। यहां पर आपके पास पैसा नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। बस आपके पास हौसला होना चाहिए काम करने का, आपके पास हौसला होना चाहिए लोगों से बात करने का, आपके पास हौसला होना चाहिए सीखने का, और हौसला होना चाहिए लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करने का, और हौसला होना चाहिए अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करके लोगों को लीडर बनाने का। ये लीडर बनने और लीडर बनाने का काम है। ब्रांड एम्बेसडर बनने और ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम है। सिंपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए और सिंपल उसके विषय में लोगों से प्रचार करिए। सिंपल फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। आज मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इनडायरेक्ट सेलिंग से क्या अंतर है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग में नौकरी अच्छी या बिजनेस अच्छा, या नौकरी करते हुए डायरेक्ट सेलिंग करना बुद्धिमानी है, या डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या केवल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, इस विषय में हम लोग कल इस पर चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग वाकई में लोगों को रोजगार दे रही है? क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का और प्रचार प्रसार होना चाहिए? क्या वाकई में लोगों को धैर्यपूर्वक डायरेक्ट सेलिंग की बात सुननी चाहिए? तो मैं प्रवीण चंद्रा फिर से आपको स्वागत करता हूं। नमस्कार।